और ये तो केजरीवाल के ढकोसले वादे हैं जो उन्होंने पहले पब्लिक को भड़का लिया था अपनी बातों में, और जो वादे के वो वादे पूरे ही नहीं किए। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम चाहते भी यही हैं। ये मसला होगा ना, अब सीए का जो मसला हुआ और ये गर्दम गर्दा जो हो रही है, इसमें बीजेपी की वोट बढ़ेंगी। अगर करने वाला होता तो 5 साल से फ्री करता, जब पता लग जाता कि ये चल पाएगी स्कीम में कि इसकी नहीं चल पाएगी। भाई हमारे सामने तो कुछ नहीं किया, यहाँ पे केजरीवाल का कुछ भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। वीके न्यूज की चुनावी यात्रा इस वक्त पहुंच चुकी है तुगलकाबाद में। ये सीट इसलिए हॉट बनी हुई है क्योंकि यहां पर इस बार विक्रम विदुड़ी, जो कि रमेश विदुड़ी के जो भतीजे हैं, वो इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं सोम शर्मा को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं सहीराम पहलवान को जो है आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता तय करेगी कि किसमें कितना दम है। क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे, जानते हैं कि जनता सिरा है। यहाँ सैतानी मुद्दे की लड़ाई, यहाँ कोई एनआरसी का वो मुद्दा नहीं है। यहाँ सिर्फ हमारी बीजेपी की सरकार हम देखना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम चाहते भी यही हैं। क्योंकि 45 दिन से हम ये दिल्ली वाले झंडा झेल रहे हैं, क्योंकि रोडों पर रोड बंद हो रहे हैं, रोड बंद हो गए हैं। अगर बीजेपी की सरकार होती ना तो ये सारे जाम होते नहीं। अब वो तो सरकार देखेगी, जूता मारेगी या प्यार से भगाएगी, वो अपना बढ़ जाएंगे। 8 फरवरी के बाद वो अपना बढ़ जाएंगे। दिल्ली में सरकार बीजेपी की है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए हमारे। मैं कह रहा हूँ ये मोदी को ज्यादा ये मसला होगा ना, अब सीए का जो मसला हुआ और ये गर्दम गर्दा जो हो रही है, इसमें बीजेपी की वोट बढ़ेंगी वोट। अब एक हफ्ता अभी चुनाव का है, एक हफ्ते में देख तो कितनी वोट और बढ़ेगी। ये फायदा बीजेपी को हो रहा है। ये जो है शाहीन बाग में धरना दे रखा, ये बीजेपी को फायदा हो रहा। सिर्फ दिवाली के बाद से इन जो घोषणा करी है, चुनाव के चक्कर में घोषणा करी है। अगर करने वाला होता तो 5 साल से फ्री करता, जब पता लग जाता कि ये चल पाएगी स्कीम में कि इसकी नहीं चल पाएगी। फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री बस का किराया नहीं चल पाता। घाटे में शुरू से हम देखते आ रहे कि डीटीसी बस तो शुरू से घाटे में बता रहे हैं, कैसे पूर्ति करेगा। ये सब चुनाव का चक्कर है। और ये केजरीवाल तो हर टाइम कभी बेटे कसम खा रहा हूँ समर्थन नहीं लूंगा, कभी गाड़ी नहीं लूंगा, और कभी कह रहा कि झूठे रोप लगा देता, फिर मुकर जाता है। इसके ऊपर तो विश्वास करा ही नहीं जाता। और ये तो केजरीवाल के ढकोसले वादे हैं जो उन्होंने पहले पब्लिक को भड़का लिया था अपनी बातों में, और जो वादे के वो वादे पूरे ही नहीं किए। अभी देखो उनके स्कूलों की हालत, उनमें अंदर जाकर के देखो उनकी मरम्मत कैसी है। उनका झूठा कितने 1000 करोड़ रुपए का घोटाला उन्होंने कर दिया। ये तो आम जनता को धोखा देने वाली बातें हैं। कहते हैं अच्छे बीते 5 साल, ये सब बेकार कहने वाली बातें हैं जी। वो तो पब्लिक से दिल से पूछो, उनके दिल से क्या गुजरी हुई है। भाई जब से मैं हो संभाला हूँ इस गांव में, मैं किराएदार हूँ। जब से मैं आया हूँ, जब मैं आया था तो ये गांव की सड़कें कच्ची थी, आदमी साइकिल से पैदल नहीं निकल सकता था। जब से हमारे रमेश भिदौड़ी जी आए हुए हैं, हमारे गाँव की सारी रोडें पक्की हो गई। लोग जो पानी लाल कुएं भरने जाते थे, इस गाँव में जगह जगह में पानी की उपलब्धि कर दी। जी के रमेश जी ने 20 साल से कर चुके हैं। हमारे भाई बोलते कि 20 साल से रमेश जी करते आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कुछ भी नहीं करा उसने। अच्छा, केजरीवाल कहते हैं झूठे सारे झूठे वादे जो रमेश जी करते आ रहे हैं, उसकी 2 कॉपी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? बस कुछ नहीं करा। जो हमारे बड़े भाई बोल रहे हैं वो सच है। शाहीन बाग वाले में किस मुद्दे पे बैठे हो ना, ये नहीं पता सीए क्या है, एनआरसी क्या है। वो कह रहे हैं एनआरसी लागू हो गया पूरे देश में। मुझे तो बता दो एनआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है। पता ही नहीं है बिल्कुल। मुझे तो बता दो एनआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है, उनसे पूछो ना जाके। कल वो न्यूज में सुधीर चौधरी और दीपक चौरसिया गए तो उन्हें घुसने नहीं दिया उन्हें अंदर। वो अंदर नहीं जाते, हमें भी नहीं जाने देंगे। बताओ आप अपनी बात क्यों ना, जब आप प्रोटेस्ट किस चीज पे कर रहे हो, आप प्रोटेस्ट इस चीज पे नहीं कर रहे हो, न्यूज वाले को बताओगे आप, जब भी तो आपकी कोई सुनेगा, अगर न्यूज वाले को जो बताओगे, न्यूज वाले तो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे इंडिया को, फिर न्यूज वाले तो दिखाते हैं वो चीज। अगर न्यूज वालों को नहीं घुसने दोगे आप, वो कह रहे गो बैक, वो तो ये वाले कह रहे हैं कि 28 में चले गए साइमन कमीशन, वापस जाओ, ऐसे न ऐसे नारे लग रहे हैं। बताओ ये चीज हो रही है। 300 रुपए लोगों को मिल रहा है बिरयानी के लिए, सारे भूखे बैठे सब। बिरयानी कौन सी खा रहे हैं? सारे चिकन बिरयानी खा रहे होंगे। 300 रुपए मिल रहे, दिहाड़ी मिल रही है, ये हमारे खुशी से बैठे सारे। दिल्ली की जनता दुखी है इस टाइम। 45 दिन से हॉस्पिटल, नोएडा में जो हॉस्पिटल है उनके लिए हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे लोग, वहाँ रूट पे जा रहे हैं। ड्यूटी वाला आदमी जो 34 वाली बस में बैठता है, ड्यूटी वाला बस आदमी यहाँ से बैठेगा, पूरा नोएडा घूमेगा, बाईपास चढ़ के फिर जाएगा। जहाँ 1 घंटा लगता था उसे 3 घंटे लग रहे हैं। बताओ, उसमें मुसलमान नहीं है, हिंदू भी, गुर्जर भी, सारे हैं परेशान। मेरी बात सुनो पहले,
क्योंकि मुसलमान गुजर सब है, रियल सी बात है। पंजाबी हो कोई भी हो, नागरिकता सबके बराबर है। जो मोदी कर रहे हो गलत कर रहे हो सही कर रहे हो मुझे नहीं पता कुछ भी, मगर भाई साहब कह रहे गलत कह रहे हैं। क्या कह रहा हूँ? क्योंकि उसमें गुजर हो मुसलमान कोई भी हो, बेचारे सारे गलत है, बेचारे परेशान हो गए सारे। भाई सुनो मेरे, ये मैं बता दूं, आप एंकर हो न्यूज वाले, ये पढ़ा लिखा ही जान सकता है कि सीए क्या है और एनपीआर क्या है, एनसीआर क्या है, ठीक है। इन्हें ये नहीं पता कि एनपीआर क्या है। बहुत से लोग हैं उनसे पूछो एनआरसी का में क्या हुआ था सीलमपुर, तो उनको एनआरसी नहीं पता क्या है, तो उन्हें पता ही नहीं है। वो पता क्या कह रहे हैं, सुनो, वो पहले पता क्या कह रहे हैं कि पूरे देश में एनसीआर लागू, एनपीआर लागू हो गया है, और सीए पता नहीं है, सीए भी नहीं पता उन्हें क्या है, सीए नहीं पता क्या है। हम तो कहते हैं कि वो तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, है जी। अभी चुनाव हो जाने दो, वो उनका अपने आप ही है ना, गीदड़ भभकी चल जाएगी जी अपने आप। हाँ जी, तो विक्रम जी का सिक्का चलेगा यहाँ पूरा चक्का 100%। और यहाँ क्या है, स्थानीय मुद्दे क्या क्या है यहाँ पे जो व्यवस्था? स्थानीय मुद्दा अपना हुए रोड, पानी, बिजली, वो हमको मिल रही है जी। हमारा एमपी जी है रमेश जी, एमपी साहब करा रहे हैं। हाँ जी, वो अपना पूरा वो देख रहे हैं, यहाँ का देख रेख सारी उन्हीं के अंडर में। अब से 15 साल से उनका राज है जी यहाँ पे। लेकिन विधायक ने कुछ नहीं करा यहाँ पे? नहीं, विधायक ने कुछ नहीं कराया, वो तो काम हमारे पहले से ही रमेश जी ने फाइल में बना चार्ज कर रखी थी। क्योंकि लोग कटते जा रहे हैं केजरीवाल से, क्योंकि देख रहे हैं कि रोड बंद कर रखा, कितनी परेशानी है। हम भी यूपी के हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, मगर कहाँ से कहाँ जाते हैं। अभी एक दिन अभी बारिश पड़ रही है उस दिन, तो हम कहाँ कर मीठापुर पर गए तो 1.5 घंटा जाम में उस नाले पे लगे रहे बहन चोद, और बीमार और पड़ गए। शाम को आए तो घर बीमार पड़ गए। तो अब अगर जाते 10 मिनट का फ्लाईओवर ये पास कर अंडर पास पहुंचो 20 मिनट लगती है खाली यहाँ की कालिंदी कुंज की, और फिर लग रहे हैं 2-2 घंटे। तो परेशानी है। जंतर मंतर धरना देना तो मैं जंतर मंतर पे जाओ, लाल किले पे बैठ जाओ, जाके रोड तो खाली करो कम से कम। दिल्ली पुलिस को मार रहे हैं और जनता कह रही है पुलिस हम पे हत्या करी है। एक आर्मी वाला आदमी कह रहा है, न्यूज में देखा था मैंने, नाम भूल गया। वो कह रहे हैं उनकी आर्मी और हमारी आर्मी में फर्क नहीं है कुछ, वो भी आपने जनता को मारते हैं और हमारे जनता भी हमें आपको मारती है। मतलब हमारे आर्मी भी ऐसे कर रही है, उनकी आर्मी भी ऐसे करती है, और पाकिस्तान आर्मी और हमारे आर्मी में जमीन आसमान फर्क है नहीं? तो ये इनका ये बोलने का हक है। न्यूज वाले, कांग्रेस वाले जा रहे हैं उनके पास, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। कोई किसी के साथ नहीं है। ये सरकार है, ये राजनीति है। 8 फरवरी के चुनाव है, कोई शाहीन बाग में नहीं मिलेगा। भाई हमारे सामने तो कुछ नहीं किया, हमारे सामने तो सिर्फ बीजेपी की सरकार ने किया, क्योंकि रोडें कच्ची थी सारी पक्की, बीजेपी की सरकार ने किया। 5 साल में कुछ दिखाया चमत्कार इधर कोई खास चमत्कार नहीं है, कोई खास चमत्कार कुछ भी चमत्कार नहीं है। ठीक है, पानी दे रहा है, पानी तो फिर भी लोग पहले भी पीते, अभी पीते, आगे भी पियेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमारे विक्रम बिदूड़ी जी आएंगे, यहाँ पे केजरीवाल का कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे विक्रम बिदूड़ी जी आएंगे। पुलिस वाले वो मार रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं पुलिस वाले हम पे, हमारे घुस के लाइब्रेरी हमें मार रहे हैं। ऐसे कोई कर सकता है क्या? जब पुलिस वालों को मारेंगे, जब पुलिस वालों से ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो पुलिस वाले वो आराम से निजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करो कितने कर रहे हैं। अब भी शाहीन बाग में बैठे हैं ना, कितने दिन से बैठे हैं? बहुत दिन से बैठे हैं ना, बैठे। अब तो कुछ हिंसक नहीं हुए, जब बीच में हिंसक हुए थे, जब पुलिस वाले मार रहे हैं, उन्होंने बैरिकेड लगा रखे हैं, इतनी पीछे से उनसे वो कर रहे हैं। अगर बीजेपी की सरकार होती ना तो ऐसे ही होता, जैसे यूपी में हो रहा। हाँ जी, ऐसे ही होता। और यही हम चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं। हाँ, बस ये मेरे ही। तो कोई सुधार नहीं है जो कोई सुधार नहीं है, पर कुछ बात करता नहीं है। देश में तो तोड़ने वाली बात करता है, देश को जोड़ने वाली बात नहीं करता। हमें जो देश को जोड़ेगा, जो सरजिल इमाम को अरेस्ट कर लिया है, बहुत बढ़िया। मैं तो तारीफ करता हूँ दिल्ली पुलिस की, जो बिहार से उन्हें उठा के अरेस्ट कर लिया है। और ऐसे आदमियों को तो अरेस्ट करके मारना चाहिए बहुत बुरी तरह। मैं तो ये, मेरे ओपिनियन ये कहता है। हाँ, आतंकवादी जो है ना, ये दो असम को देश से अलग कर देंगे कि हम ऐसे बैठे रहेंगे क्या? असम को देश से अलग कर देंगे वो, और हम ऐसे बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ में लगे। ये दिल्ली पुलिस है, ये बिहार से भी लेके उठा लेगी। आपको लगता है सीएनआरसी का मुद्दा भी इस बार चुनाव में गरमाया हुआ है? गरमा इस बार बीजेपी इसका फायदा मिलेगा या फिर बीजेपी को पूरा समर्थन मिलेगा जी। समर्थन में है, एक समर्थन में हम लोग। एनआरसी सीए किसी को इससे नुकसान और नहीं ये होगा। शाहीन बाग का जो मुद्दा देख रहे हैं आप, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा लगातार। ये तो पार्टी उनको बरकरार रही है जी। उनको फ्री की वो मिल रही है बिरयानी, और उसके कहने में आ रहे ठंड में मर रहे बेमतलब में। ये कोई खराब चीज भी नहीं है, किसी को इससे वो बिरयानी खा रहे हैं, कोरमा खा रहे हैं, आराम से वहाँ बैठे हैं, पैसे मिल रहे हैं, दिहाड़ी मिल रही है उनको, बिरयानी भी खा रहे हैं, कोरमा खा रहे हैं। वहाँ से जाकर वो क्या करेंगे?
बाहर जब से उनकी पैसा वही आएगा। दिहाड़ी बन रही है पैसा तो बाहर क्या से करेंगे वहाँ? पैसा बाहर से मिल ही रहा कैंटीन से। लेकिन अब देखना ये होगा कि 8 तारीख को वोट डालने के बाद 11 तारीख को क्या कुछ नतीजे आने वाले हैं, क्या केजरीवाल का काम बोलता है या फिर बीजेपी के इस बार सीए एनआरसी का मुद्दा घर आता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा उमाकांत उपाध्याय के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज दिल्ली।